30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में सुचारू यातायात बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने दैनिक भास्कर के संवाददाता अफसा खान से बातचीत में बताया कि 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष प्रबंध कर दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस समय एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। इनके द्वारा समस्त चीज़ों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपने विशेष इंतजाम क्या किए हैं कांवड़ियों की यदि बात की जाए? कांवड़ के यात्रा के से पहले हम लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट प्लान बनाया। इसके तहत हम लोगों ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करी। तमाम बॉर्डर्स के साथ जो हमारे बॉर्डर्स के जो हमारे ऑफिसर्स थे उनका हैंडशेक कराया और इस तरीके से हम लोग का कोऑर्डिनेशन रहे बिकॉज कि हम लोग को जो भी डाइवर्जेंस करना है तो उसमें डाइवर्जेंस करने में हमें आसानी हो। कांवड़ यात्रियों के लिए हमने कोशिश करा कि एक सेपरेट कैरेज वे रहे जिसमें कांवड़ यात्री चले, जिससे कि सामान जो ट्रैफिक है वो भी चलता रहे और कांवड़ यात्रियों को भी दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की भी समस्या ना हो। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम जैसे हमारे 245 कांवड़ कैंप्स हैं, तमाम कांवड़ कैंप्स में हमने कोशिश करी है कि वहाँ पे एक सेपरेट पार्किंग की व्यवस्था हो, वहाँ पे कैमरेज लगे हों और इसके अलावा हमारी मोटरसाइकिल्स हैं, क्रेन्स हैं, हमारे स्टाफ का राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट है। हम लोग पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि स्टाफ हमारा ग्राउंड पे रहे। तमाम इंटरसेक्शंस पे हम लोग हैं, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ता है कांवड़ यात्री को अगर निकालना है तो उनको प्रायोरिटी दे के और फिर ट्रैफिक को भी उसमें से अगर मूवमेंट करना है तो वहाँ पे हम इसको हमारे ट्रैफिक जो कर्मी हैं वहाँ पे इंटरसेक्शंस पे वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। और एक डिटेल हमने ट्रैफिक एडवाइजरी इशू करी है पब्लिक के लिए, जो कि हमारे तमाम सोशल मीडिया से पब्लिक को पता है कि कौन कौन से वो हैं। और डाक कांवड़ के समय में थोड़ा सा हम लोगों को जो है और थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें कुछ सड़कों पे जब मूवमेंट होता है तो शायद हम लोगों को थोड़ा सा मूवमेंट और डाइवर्जेंस करना पड़े, तो उसके भी हम लोग टाइम टू टाइम पब्लिक को एडवाइस कर रहे हैं और हम लोग पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं जिससे कांवड़ यात्रा अच्छे ढंग से निकले और ट्रैफिक में कम से कम बाधा पहुँचे और कांवड़ यात्री सुरक्षित और अच्छे रूप से जो है उनकी कांवड़ यात्रा हो। सर, भारी वाहनों की बात कर ली जाए तो इनको किस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं? इनके लिए किस तरह की एडवाइजरी आपके द्वारा जारी की गई? देखिए, जो हैवी व्हीकल्स हैं उसका हमारा यूपी पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन है। कुछ रोड्स पे हैवी व्हीकल्स की एंट्री नहीं है, कुछ बॉर्डर्स पे भी हम लोगों के है कि वहाँ पे टोल टैक्स वगैरह ना लिया जाए और उनको टोल टैक्स के बिना किया जाए। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी और यूपी पुलिस से भी। जो भी हैवी व्हीकल्स का डाइवर्जेंस है वो यूपी साइड से भी हो रहा है और कुछ हमारे बॉर्डर्स पे भी जब ट्रैफिक और बढ़ेगा तो हैवी व्हीकल्स के हम लोग डाइवर्जेंस अकॉर्डिंगली करेंगे। डाक कांवड़ के दौरान और ज़्यादा समस्या हो जाएगी ट्रैफिक की कहीं ना कहीं जाकर, तो सामान्य व्यक्ति की बात की जाए या फिर बात की जाए कांवड़ियों की, तो इसको किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे? देखिए, डाक कांवर्स के समय हम लोग थोड़ा और एहतियात बरतेंगे, सावधान रहेंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है हमें रोड्स पे उस समय नॉर्मल ट्रैफिक का मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना पड़े जब उनका मूवमेंट हो। तो अकॉर्डिंगली हमने प्लान बना रखा है कौन कौन से डाइवर्जेंस हमको करने हैं और सिचुएशन को देखते हुए हम लोग डाक कांवर्स को भी आराम से निकलवाएंगे और नॉर्मल ट्रैफिक भी हमारा चलता रहे, ये हमारी पूरा उद्देश्य रहेगा। सर, शिव भक्तों के लिए स्पेशल अगर कहूँ तो क्या शिविर में व्यवस्था की गई है, इस सवाल पे? देखिए, उनके लिए यही है कि उनके लिए हमने एक सेपरेट कैरेज वे बनाया हुआ है जिस पर डाक कांवर्स चले और यही उनसे है अनुरोध कि अपना ट्रैफिक का पालन करें और जो एडवाइजरीज आप लोगों को दी गई है, जो हमारे निर्देश हैं, उसको पालन करेंगे तो अच्छे ढंग से कांवड़ यात्रा होगी और ट्रैफिक में भी कम से कम बाधा होगी और ट्रैफिक सुरक्षित चलेगा। दिनेश जी, आखिरी सवाल होगा मेरा, एआई का या फिर सीसीटीवी का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की यदि बात कर लीजिए? देखिए, एआई में हम लोग गूगल से हम लोगों का टाइप है, गूगल्स को हम लोग मॉनिटर करके जहाँ भी कंजेशन होता है हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को, हमारे स्टाफ को हम अलर्ट कराते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक हैवी हो रहा हो सकता है, ब्रेकडाउन से हो रहा हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, यहाँ किसी प्रकार की ट्रैफिक का कंजेशन जो है हम लोग इमीडिएटली कर रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरेज पे लोकल पुलिस के जो भी कंट्रोल रूम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स के हैं, वहाँ भी हमारा ट्रैफिक का स्टाफ है जो कि उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके तमाम इनपुट से हम लोग रिएक्ट करेंगे। सर, संवेदनशील क्षेत्रों की यदि बात कर लें तो? देखिए, तमाम जो भी संवेदनशील है वहाँ लोकल पुलिस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है, ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं कि आराम से कांवड़ यात्रा चले। समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए, एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से शिव भक्तों को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा विशेष रूप से ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफसा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।